वेलकम खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाजिया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हमने बनाई है बाकर खानी। इसको कैसे बनाया है, क्या कुछ इसमें डाला है, देखें इस रेसिपी में। सबसे पहले एक बोल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून जो है दही के डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल के दही को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी डाल देंगे। बिल्कुल आपने ऐसे इसको बना लेना जैसे लस्सी होती है। अब इसमें डालेंगे चीनी। पिसी हुई चीनी डालनी है, आप दूसरी भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून चीनी के डाल दिए और हाफ़ टेबलस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और ये डाल के जिससे इनको मिक्स कर लेना है। 1 चुटकी नमक डाल दिया है, वो भी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बाकरखानी में फ्लेवर आता है। थोड़ा सा नमक भी डाल दें। अब लिया एक बोल, 3 कप मैंने मैदा ले लिया था। बड़े कप जो होते हैं, मैदे को स्ट्रेनर कर लेंगे और 3 टेबलस्पून जो है इसमें घी का डाल दिया है। घी को थोड़ा सा आपने मेल्ट कर लेना है, थोड़ा गर्म कर लेना है। इतना भी गर्म नहीं करना, बस थोड़ा सा, ताकि इसकी शक्ल जो है लिक्विड में आ जाए। अब जो हमने दही का घोल बना के रखा था वो इसमें डाल दिया है और इसी से इसको अच्छे से गूंद लेना है। बिल्कुल वैसे ही आपने गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। और अगर आपको मज़ीद पानी डालना हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा डालें, एकदम पानी नहीं डालें, कहीं ये पतला ना हो जाए। तो मैंने उसी गोल जो दही का बनाया था उसी में इसको गूंद लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून और घी डाला था और इसको अच्छे से गूंद लिया था। घी इसलिए डाला है, इससे बहुत ही अच्छा मैदा जो है गुंज जाता है और बहुत नरम भी हो जाता है। अब जो है मैदे को देखिए कितना अच्छा हमारा मैदा जो है गुंज चुका है। अब इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। इसको वैसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए इसको रखा था। आधे घंटे बाद चेक किया है, देखिए मैदा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। अब थोड़ा सा मैदा या आटा आप इसको खुश्क आटे को ले और इस पे जो हमने गूंदा था मैदा उस पर डाल देंगे और इसके मुझे 3 पेड़े बनाने हैं, क्योंकि इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया था। शाम को हमारे घर आ रहे थे मेहमान, तो उनके लिए भी मुझे बाकरखानी तैयार करनी थी। इसमें से मैं 3 पेड़े बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से। और 2 पेड़ों को जो है एक साइड पे रखेंगे। ये हम तब बनाएंगे जब हमारे मेहमान आएंगे। और अभी 1 पेड़े की मैं बाकरखानियाँ बनाऊंगी जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को बाकरखानियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर पे ही बना के इसको दे रही हूँ। अब 1 पेड़े को जिसको मैंने किया था उसको बेल लिया है, बहुत अच्छे से बेल लिया है और इसके ऊपर घी लगाएंगे। चारों तरफ आपने घी लगा देना है अच्छे से। और अब इस पे खुश्क मैदा जो है डस्ट कर देंगे। देखें इस तरीके से चारों तरफ मैदे को भी, और इसको बिल्कुल आपने वैसे करना है जैसे हम पराठा बनाते हैं। अब फिर इस पे घी लगाएंगे और इसको चौरस पराठे की तरह आपने घी लगा देना है चारों तरफ, और चौरस पराठा जैसे बनाते हैं वैसे ही इसको। अब इसको बेल लेंगे। पहले इसको हाथ के साथ करेंगे, हाथ के साथ बहुत जल्दी से ये हो जाता है। और अब इसको बेलन के साथ कर लेंगे। फिर इसको मैंने इसको चारों तरफ से इसके देखे साइडें जो थी थोड़ी मोटी लग रही थी, इसलिए हाथ के साथ किया है। और देखें इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसको पतला बना लेना है। जितना पतला होगा उतनी अच्छी बाकरखानी आपकी क्रिस्पी बनेगी। देखिए इस तरीके से जो है सारे चारों तरफ से इसको अच्छे से हाथों के साथ कर लें या बेलन के साथ कर लें। तो मुझे हाथों के साथ ज़्यादा इजी लग रहा था, इसलिए इसको मैंने बेल लिया था। और देखिए इतनी लेयर पतली होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली कर सकते हैं लेकिन मोटी नहीं। और अब जो है इसको कर लिया था। फिर इसको जो है इस पे लगाएंगे घी और थोड़ा सा खुश्क मैदा या आटा जो भी आपने लगाना है इस पे आप कर सकते हैं। डस्ट कर दिया था देखिए मैदे को। और अब इसका हम रोल बना लेंगे।
जैसे रोल बनाते हैं उस तरीके से इसको कर लेंगे। बिल्कुल आपने ये देखिए अच्छे से इसके साथ साथ करके इसका रोल बना लेना है। और रोल देखिए हमारा बन चुका था बहुत अच्छे से। और अब इसके छोटे छोटे जो है पेड़े बनाएंगे। देखिए इस तरीके से काट लेंगे। ये वैसे हमने बहुत छोटे छोटे काटे हैं, लेकिन ये इसमें वीडियो में थोड़े बड़े लगेंगे। इस तरीके से मैंने सारी जो बाकरखानियाँ बनानी थी छोटी छोटी, ये देखिए इस तरीके से इनको, इसकी बहुत ही ज़्यादा लेयर बन जाती हैं। और इनको हाथ पे रख के इस तरीके से मैंने सारी बाकरखानियाँ गोल गोल शक्ल दे दी थी। सारी बना ली हैं। अब जो है एक ली है कढ़ाई, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। घी डालें या कुकिंग ऑयल डालें। अब जो है इसके ऑयल गरम हो चुका था, ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये बहुत ही ज़्यादा लेयर इसकी बनी थी और क्रिस्पी बनेगी। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो बहुत मज़ेदार बाकरखानी बनेगी। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। सारी बाकरखानियों की साइड चेंज कर दी है। और अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जो है मैंने तिल डाल दिए थे, तिल और चीनी मिक्स करके इनके ऊपर डाल दी है। अब इनको निकालेंगे। बाकरखानी क्योंकि तैयार हो चुकी हैं। तो जी गाइस, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है, प्यार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो जी गाइस, अब बाकरखानी को निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो बहुत ही टेस्टी और यमी बाकरखानी, हमारी क्रिस्पी बाकरखानी तैयार हो चुकी है। इनको अब मैंने रख दिया था एक प्लेट में, और ऊपर इनके अब डालूंगी मैं तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं। थोड़ी थोड़ी बाकरखानियों पे सफ़ेद तिल डाल दिए थे। इससे और भी टेस्टी और मज़ेदार लगती है। लुक देखिए हमारी बाकरखानी की, कितनी अच्छी बाकरखानी तैयार हो चुकी है। तो मेरा बेटा तो बहुत हैप्पी हुआ था, देखें कितनी क्रिस्पी बाकरखानी तैयार हुई है। तो जी गाइस, जल्दी से जाएं, आप भी बाकरखानी बनाएं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगी आपको अपनी न्यू रेसिपी में। टेक केयर।